एक कदम भी आगे बढ़ी तो गोली मार दूंगा। कौन है तू? अगर मैं दुश्मन होती तो मेरे आंखों में डर नहीं होता जवान। डर दिखाना भी ये आजकल ट्रेनिंग है। कौन हो तुम? मुझे जय हिंद भी बोलने आता है, मुझे वंदे मातरम भी बोलने आता है। ये तो पूरा दुनिया बोलना जानता है। मैं आज भी सोकर जगती हूँ तो तिरंगा मेरे सामने दिखता है। दुश्मन जब डरता है सबसे पहले अपने देश की मिट्टी अपने हाथों से ले लेता है। मुझे तुम पर पूरा का पूरा शक हो रहा है। तुम कौन हो? मैं हिंदुस्तानी हूँ। तुम ये बताओ, इस सुनसान जंगल में तुम क्या कर रही हो? बोलो। सर मुझे कुछ लोग जंगल में उठा के लेकर आए, मैं बच बचा के यहाँ आई हूँ। ये डेंजर जोन है, ठीक है? और ये बहुत ही खतरनाक जोन होता है। यहाँ पे बाला फुसला के ना जाने कितनी लड़कियों को लोग लेके आते हैं और जिन्हें आतंकवादी बना देते हैं। और अगर तुम हिंदुस्तान की हो और इंडियन हो तो तुम ये रास्ता पकड़ो। आगे बस्ती है, गांव वाले हैं, मार्केट है, ऐसे सीधा निकल जाओ बाहर, ठीक है? चलिए जाना। ओके। हाँ बाबा, मैं छुट्टी के लिए अप्लाई कर चुका हूँ। सच कह रहा था बादल, ये 24 घंटा लड़कियों के फ़ोन में लगा रहता है। ये लड़कियों से बात करता है या किससे बात करता है, आज इसकी तहकीकात हमें लेनी पड़ेगी। सर छुट्टी के लिए मंजूरी दे चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम मेरी जान हो, पर सबसे पहले देश की सेवा करनी है मुझे। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ तो पहले देश से, फिर तुमसे। हाँ बाबा, अभी सर आते होंगे, मैं उनसे पूछूंगा कि आप भी किसी से मोहब्बत किए हैं तो ज़रूर ना ज़रूर कोई ना कोई जवाब ज़रूर देंगे हमें। हाँ जैन सर। ये बताओ। जी सर। मैं तुम्हें एक बार नहीं 1000 बार मैं बोला हूँ कि एक तो हम ड्यूटी करते हैं सरहद पे और ना जाने कितने कांड झटके में। एक तो जंगल है, आप तो देख ही रहे हो। जी सर। और उस पार हमारे दुश्मन का देश है ना? जी सर। आए दिन दुश्मन हमारे देश पे जो भी काली निगाह लगा के बैठे रहते हैं, हमारे देश के ना जाने कितने जवानों को धोखे में झटके से ना जाने कितने लोग का गर्दन काट के पीठ पीछे वार करते हैं। तुम्हें बात पता है ना? इस तरह तुम लड़कियों से बात करते हो। किससे तुम बात करते हो ये बताइए? तुम्हारी शिकायत मेरे पास आ रही है बार बार कि कौन है जिसे आप उसके प्यार में इतना पागल हो गए हो कि आप जब भी ड्यूटी ख़त्म होती है तो वीराने में आके तुम उससे बात करते हो। कौन है, किससे बात कर रहे हो तुम? सर जैसे कि सर मैं सबसे पहले अपने देश से प्यार करता हूँ, फिर आप जानते ही हैं सर कि मोहब्बत होती है ऐसी। देखिए, मोहब्बत होती है ऐसी, लेकिन मोहब्बत हर जगह जायज़ नहीं है। मोहब्बत हर जगह जायज़ नहीं, तुम ड्यूटी पे हो। ज़रा सोचो, अभी कोई पीछे से, एक तो आपके पास कोई हथियार भी नहीं लेके बैठे हो। नहीं सर, मैं सोचा ड्यूटी ख़त्म हो गई है तो कुछ बात कर ले। ड्यूटी अगर ख़त्म हो गई है तो तुम्हें चाहिए कि जहाँ पे कैंप है उस कैंप में जाके आराम से बात करो। और तुम बार बार कैंप छोड़ के जब भी तुम्हारा मन करता है बात करने के लिए तुम जंगल दबाते हो, बॉर्डर का एरिया दबा रहे हो। ये सब गलत है सरमन। गलत तो है सर, पर ये बताइए आप भी किसी से प्यार किए तो होंगे? प्यार किया नहीं था, प्यार करता हूँ। किससे सर? देश से प्यार करता हूँ, अपने वतन से प्यार करता हूँ, उन भाइयों से प्यार करता हूँ कि जो अपने देश में स्वतंत्र ज़िंदगी जी के आराम की चैन की नींद ले रहे हैं। उनकी खुशी के लिए प्यार करता हूँ। उन बहनों के लिए प्यार करता हूँ जो बहनें चैन से इस देश में घूम रही हैं। उन अधिकारी, उन सांसद, उन विधायक, उन मंत्री के लिए मैं प्यार करता हूँ जो कि सुख और चैन से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। कहते हो प्यार करता हूँ, इस वतन, इस धरती से प्यार करता हूँ। बस फ़र्क हमारे और तुम्हारे प्यार में है कि जो धरती है, इस धरती माँ के लिए प्यार करता हूँ, अपने देश की शान के लिए प्यार करता हूँ। सर इसके बाद भी एक प्यार होता है जिसको बोलते हैं जीवन साथी। सच कह रहे हो, एक और प्यार होता है जीवन साथी। क्या तुझे नहीं पता है कि मैं भी एक अच्छा हमसफ़र जीवन साथी ढूंढ रहा हूँ? तो बताइए सर, वो कौन है आपकी जीवन साथी? जीवन साथी तो ऐसा मैं ढूंढ रहा हूँ सरवण, जिस तरह मैं बॉर्डर पे अपने देश की सेवा कर रहा हूँ, जी सर, उसी तरह मेरी बीवी
गांव की अनपढ़ उन बच्चियों को, गांव के अनपढ़ उन बच्चों को पढ़ाकर देश की सेवा करें। और तुम किससे लगे रहते हो फ़ोन पे? अपने बारे में बताओ। नहीं सर, हम तो जैसे फ़ोन पे जैसे जीवन साथी से लगे रहते हैं, पर उससे कहीं ज़्यादा मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। ये मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर जो जुनून, तुम्हारे अंदर जो जज्बा है इस देश के लिए, इस बात का तुम्हें फ़ख्र करता हूँ। भले तुम्हारा 175 शिकायत दिन में हमारे पास आता है सर, एक बात जान लीजिए, लेकिन उसके बाद भी मुझे यकीन है तुम देश के लिए कुछ न कुछ करोगे। लेकिन मेरी बात मानो, ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे अगर तुमको बात करना है तो वहीं पे कैंप के पीछे जाके बात करो। इस जंगल में बात करना, सुनसान जगह बात करना, ये बहुत ही गलत। सॉरी सर। तो ठीक है, चलो यहाँ से चलो। देवा सुनो, यस सर। स्थितियां बहुत ही प्रतिकूल है। ओके सर। हमारे जो अगल बगल हैं, जो दुश्मन देश हैं, यस सर। उनका हमेशा प्रयास है कि हमारे जवानों को वो अपने जाल में फांस करके वो हमारे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। यस सर। तो याद रखना, पूरे जवान को अलर्ट रखना, किसी भी प्रकार के जाल में वो फंसनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज हमारी जो राजनीतिक स्थिति है उससे हमारे जो पड़ोस के देश हैं वो पूरे तरीके से टलमलाए हुए हैं, परेशान हैं। और उनका पूरा प्रयास है कि किस तरीके से हमारे देश में फूट डाल करके वो हमारे देश पर आक्रमण करें। लेकिन याद रखना, यस सर, कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता। यस सर। और हर रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग भले ही मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर रिश्ते अनमोल नहीं होता। हर रिश्ता अनमोल नहीं होता। यस सर। याद रखना, किसी भी जाल में फंसना नहीं। सर एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ सर, गुस्ताखी के लिए माफ़ कीजिएगा, कि धरती माँ है मेरी, ये धरती माँ है मेरी, ये अलल ऐलान लिख देना, और तुम मेरे जिंदगी के ऊपर इसके एहसान लिख देना। ये किसका मकबरा है दुनिया वाले जान जाएंगे, और तुम मेरे कब्र के पत्थर पर हिंदुस्तान लिख देना। क्या बात है, शाबाश। हम ऐसी सोच है सर मेरी। और रही बात सर देश की गद्दारी, चाहे वो हनी ट्रैप हो या कोई भी ट्रैप हो, देवा अपने बच्चों को इस तरह ट्रेनिंग देता है कि सबसे पहले उसके अंदर से एक ही भावना पैदा करता है कि सबसे पहले देश और बाद में पूरा। बिल्कुल बिल्कुल देवा, हमें आपसे यही उम्मीद है। और तिरंगा झुकना नहीं चाहिए। गला कट जाए, सर धड़ से अलग हो जाए चलेगा, लेकिन ये तिरंगा झुकना नहीं चाहिए। सर एकदम जान लीजिए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है सर। देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। सुनो शीतल, खुदा ने हुस्न दिया है, तुम उस पर गुमान करती हो और बदमस्त निगाहों से सरवन पर वार करती हो। तो कलम है हाथ में, खंजर की क्या ज़रूरत है। पढ़ी लिखी है, अब आप जैसे जवानों को तो डील कर ही सकती है। कौन है ये बताइए आप? सर मेरी जीवन संगनी है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि जीवन संगनी ड्यूटी ऑन द ड्यूटी, ये ड्यूटी है। यहाँ पे बात करना, मैं बार बार आपकी गलती मुझको मिलती चली आ रही है। और सारे आर्मी जितने जवान हैं सब कहते हैं कि सरमन जब भी ड्यूटी से खाली होता है इसी जंगल में जाके बैठ जाता है। यहाँ पे खुदा ने हुस्न दिया तो उस पर गुमान करती हो, और बदमस्त निगाहों पे सरवन पे वार करती हो। क्या है बताइए? ये देशभक्ति है, ये देश प्रेम है? बोलिए। नहीं सर, वर्दी पहनना कोई नौकरी नहीं है, यह वचन है जो हम देश को देते हैं। सर मैं अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। मुझे जान नहीं चाहिए सरवन, मुझे सिर्फ जिम्मेदारी चाहिए। यस सर। जान देना आसान है, लेकिन देश के लिए जिंदा रहना सबसे खतरनाक ड्यूटी होती है। सच कह रहे हो सर। तुम्हारे हाथ में बंदूक है, लेकिन याद रखना उससे पहले तुम्हारे दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। सर अगर दुश्मन सामने आ जाए तो गोली बाद में चलाना, पहले ये तय करना कि उस गोली से भारत का सिर ऊंचा होगा कि नहीं। यस सर। और एक जवान जब चलता है तो उसके पीछे उसकी मां की दुआ, बाप का गर्व और देश का भरोसा चलता है सरवन। मुझे तो कभी कभी डर लगता है सर। डर तुम्हें रोकता नहीं और तुम डर को रोक लेते हो। यस सर। तुम बॉर्डर की रक्षा नहीं कर रहे हो सरवन, तुम हिंदुस्तान की हर बच्चे की नींद की हिफाजत की रक्षा कर रहे हो जो चैन से सोता है।
सर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। तुम देश के सिपाही हो सरवण, और देश का सिपाही पीछे हटना नहीं जानता, इतिहास बनाना जानता है। जी सर। और मुझे भरोसा है आइंदा ऐसी गलती नहीं करोगे, और ड्यूटी टू ड्यूटी, ठीक है? कल से फ़ोन एकांत में ले जाके कहीं बात मत करना, और जो भी बात करना होगा तो कैंप में बात करना, ठीक है? ओके सर। और अगर फिर तुम्हारी ये गलती मुझे मिली तो मैं सस्पेंड कर सकता हूँ। ओके सर। हाँ जानू, हाँ मेरी छुट्टी फाइनल हो गई है, मैं कल घर आ रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बार बार मना करता था तुमको, तुम कैंप में रह के फोन से बात किया करो, और आज एक फोन ने तुम्हारी जान ले ली। ये अनर्थ हो गया, इतना बड़ा अनर्थ। तुम्हें मना किया था ना, तुम बाहर निकल जाओ। तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ इसको कौन मारा है। कौन मारा है इसको? इनको जो मारा है वो पुलिये के पास है। पुलिये के पास? वो जो पहाड़ के पीछे पुलिया है ना, हाँ, उसके पास ना? लेकिन अपने ड्रेस में नहीं जाइए। सच कह रही हो? अगर मैं अपने ड्रेस में जाऊंगा तो लोग भाग जाएंगे। और खैर सुनो, मैं तुमको बोला था गांव के पीछे रहने के लिए बाजार में जाके रहो, और लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और मेरी बात सुनो, अब सीधा जाके तुम कैंप के पास चली जाओ, ठीक है? सुनो मेरी बात, जाओ कैंप के पास, और मैं ड्रेस चेंज करके उस पुलिये के पास जाता हूँ, ठीक है? आओ, निकल जाइए, आप निकल जाइए। तुझे इसलिए मैंने दौड़ाया कि देवा किसी को रोड पे नहीं, वीराने में मारता है। आजा बेटा। लगता साला कहीं ढुक गया है। कौन, जाके तुम पता करो तो। ठीक सरदार। आज देवा की मौत निश्चित है। मैं आ रहा हूँ, टेंशन मत लो। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तुम अपना ख्याल रखो। देवा, एक मिनट। खैरों के डर से तुम इस भट्ठे में छुप गए हो ना। मैं भी बहुत नेक इंसान हूँ, मैं इस भट्ठे में तेरी कफर बना के रहूँगा। ऐसा है कि हमारे दोस्त आए हैं, थोड़ा सा इनसे मैं बात कर रहा हूँ, और 2 मिनट बाद मैं कॉल करता हूँ, ठीक? तू तो मेरा कब्र खोदने वाला था भैरव, वो भी भट्ठे। कब्र ही नहीं, तुम्हारे शरीर के एक एक टुकड़ा नहीं मिलने दूंगा मैं। कभी शेर से टक्कर मत लेना, वरना शिकार करना मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और इस कदर मारूंगा, जो चिमचों को लेकर तू घूम रहा है ना, एक बचाने वाला नहीं मिलेगा तुमको। तेरे पीछे मौत खड़ी है, तू दम दे रहा है। भैरव, बता दे इनको कि मौत किसके पीछे खड़ी है। मौत की धमकी उसे मिलनी चाहिए भैरव, जो डरता हो। तो मेरी आंखों में देख, इसमें तेरी मौत दिख रही है। खुद मौत के मुंह में खड़ा होकर मुझे धमकी दे रहा है देवा। जल्दी कपड़ा चेंज करता हूँ, सीधा ड्यूटी पे।
क्या चाहते हो? हमारे एक जवान की अभी अभी गर्दन कटी है और मुझे पता है कि गर्दन आप ही काटे हो, लेकिन ये मत सोचिएगा कि आप लोग मुझे मार दोगे। मरना तो पड़ेगा ऑफिसर आपको। तूने मेरे भाई को मारा था। ये साला मेरे मामा को मारा था। तो देरी मत करो, हो सकता है कि तुम्हारे बंदूक की गोली चलने में थोड़ा लेट हो जाए। मुझे तो पहचान रहे हो ऑफिसर। तुझे तो मैं उसी दिन पहचान गया था जिस दिन तूने मेरी पीठ पे हाथ रखा। और मुझे उसी दिन तुम्हारे ऊपर शक हो गया था कि ये लड़की जंगल में सिर्फ हंडी ट्रैप कर रही है हमारे जवानी के ऊपर। तुम्हारे 3 आदमी मारे गए हैं। और रही बात, तुम्हें अगर मुझे मारना ही है तो तुम मुझे मार दे, और हो सकता है कि तुझे मारने से पहले मेरी गोली। मिशन कामयाब नहीं हुआ। जय हिंद।